नमस्कार दोस्तों। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो बायोलॉजी के ऊपर। क्लियर है? किसके ऊपर? बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम चैप्टर है। क्लियर है? जो कि इनमें से क्वेश्चन जो कि बहुत सारा आता है और ये पहला चैप्टर है। और जैव प्रक्रम आपका 4 चैप्टर मिल के बना है। यो है कौन कौन चैप्टर? पहला आपका पोषण हो गया है ना, दूसरा आपका शोषण हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा, है ना। तीसरा आपका उत्सर्जन हो गया। चौथा आपका क्या हो जाता है भाई? चौथा आपका हो जाता है परिवहन। तो इस प्रकार से 4 चैप्टर मिल करके जैव प्रक्रम तैयार होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चैप्टर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जैव प्रक्रम है। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा एक ही मोटिव है कि एक भी क्वेश्चन आपसे जो कि जैव प्रक्रम का छूटे ना। तो देखिए, जैव प्रक्रम स्टार्ट यानी बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के पिता कौन है ना। तो देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं यानी बायोलॉजी किसे, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जो जीवित है उसका अध्ययन कर रहे खोज रहे हैं ना, जीव का, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसका अगर खोज की बात किया जाए तो जीव विज्ञान का जनक जो है, पिता जिसको कहते हैं, वो अरस्तु है। जीव विज्ञान का पिता कौन है भाई? अरस्तु है। तो ऐसे ध्यान में रखना, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है। अच्छा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल, है ना। ये लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो जैव प्रक्रम भी जानना चाहिए कि क्या है ना। अगर ये भी पूछ देगा तो आपको बता देना, कोई दिक्कत। ठीक है, जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण का कार्य करता है ना, अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या हुआ? शरीर के अंदर मरम्मत करना। अब मरम्मत जैसे साइकिल सब रिपेयरिंग कैसे करते हैं, कोई साइकिल का कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया तो उसको ठीक करते हैं ना, है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कुछ पार्ट पुर्जा खराब हो गया तो उसको सही करते हैं ना। उसी प्रकार से शरीर में जो कुछ भी खराब हो जाता है तो उसको है ना, उसको ठीक करना। तो यहाँ जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण का जो कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य कौन कौन करता है? जैसे देखिए, श्वसन हो गया। अब मान लेते हैं श्वसन ले रहे, श्वसन होने सांस लेने में तकलीफ होने लगा तो उसमें अनुरक्षण का कार्य करेंगे, उसको सही करेंगे, है ना। शरीर के अंदर का जो भी है चीज़ है उसका मरम्मत यानी काम धाम, उसका टैबलेट वबलेट जो भी सुई है वो सब यूज करके कंप्लीट करें। जैसे पाचन 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 की क्रिया में कम कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसको सही करते हैं, उत्सर्जन आ जाता है, गति आ जाता है, जनन आ जाता है, संवेदन आ जाता है, वृद्धि आ जाता है। ये सारा चीज़ है जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल। तो इन सभी में अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो क्या करते हैं? उसका अनुरक्षण करते हैं यानी कि मरम्मत करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। क्लियर है? जैव प्रक्रम को। अच्छा, जैव प्रक्रम पहले जैसे, अच्छा आपसे देखो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे। एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमने क्वेश्चन लिया कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका क्या राइट आंसर होगा? जैव प्रक्रम, है ना। जीवों में अनुरक्षण होना जैव प्रक्रम कहलाना, ये ध्यान में रखना। चलिए, हमने अभी जस्ट आपको बोला कि इसमें से पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम में पोषण पर चर्चा है। पोषण पहला एक चैप्टर होता है। तो अब जो यहाँ पे सीखेंगे वो पोषण के ही आधारित जितना भी क्वेश्चन आएगा पोषण से रिलेटिव आएगा, तो एकदम विस्तार पूर्वक जो है कि उसको जानेंगे, गहराई तक भी जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये पोषण किसे कहते हैं ना, न्यूट्रिशन क्या है? तो ये पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, है ना, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर की जो कि वृद्धि, है ना, विकास तथा कोई भी कार्य करने के लिए किया जाता है उसे पोषण कहते हैं। ध्यान में रखना। अच्छा, पोषण तो पता चल गया पोषण किसे कहते हैं, अभी तो हमने बताया कि भाई पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व कौन कौन है? यहाँ पे स्टार पॉइंट हमने लिख लिया कि जैसे अनाज हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, अंगूर हो गया, अनाज हो गया, सेब, पपीता, यानी जो भी चीज़ खाते हैं वो पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। अब वृद्धि में देखिए वजन बढ़ता है ना। बचपन में आप 5 kg का थे, अभी 50 kg का, 40 kg का, 30 ऐसे ना, है ना। तो वृद्धि का भी मतलब मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत को कहीं से कोई तरीके से नहीं है। अच्छा, विकास भी लिख दिए। विकास कैसे होता है? जैसे शरीर के अंगों में परिवर्तन, छोटा छोटा बचपन में कान था, अब बड़ा बड़ा कान हो गया, छोटा छोटा नाक था, बड़ा बड़ा नाक हो गया, है ना। तो छोटा सा दिमाग था जो थोड़ा सा बढ़ गया, चेहरा का चमड़ी बढ़ गया, आँख, ये सारा चीज़, है ना, ये कमर, ये सब आपका विकास है। क्लियर है? तो ये विकास हो गया, है ना। तो हमने पोषण का डिफिनेशन क्या बनाया कि पोषण ऐसी प्रक्रिया, ये तो प्रक्रिया जोड़ने के लिए जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग शरीर की वृद्धि मतलब हमने बता दिया, विकास तथा कोई भी कार्य करने के लिए किया जाता है उसको पोषक तत्व कहते हैं। सिंपल सा जवाब। अब देखिए यहाँ पे
पोषण के कितने प्रकार होते हैं? अब पोषण पढ़ ले तो इसके प्रकार भी जानना अब अति आवश्यक है ना। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वपोषी पोषण, उसी को कहते हैं स्वपोषण, है ना। स्वपोषी पोषण को स्वपोषण कहते हैं, या विषमपोषी पोषण, इसी का नाम दूसरा है ना परपोषी पोषण। दूसरा नाम क्या? परपोषी पोषण। इंग्लिश में हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे समझिए कि भाई स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, है ना। ये जान लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, इन दोनों में अंतर। तो ध्यान से समझिए, स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर बल्कि वह अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण। यानी कि अर्थात में हमने लिखा कि ये भी बोल सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। सिंपल सा, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे लिख दे, है ना। स्वपोषी पोषण को हमने बोला था इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, है। इसको स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सभी हरे पौधे। स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल हरे पौधे, है ना। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। ये किसी का सहायता नहीं लेता है। क्लियर है? ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है। तो मेरे भाई स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपका क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, H2O, CO2, यानी इनमें से सभी है। क्योंकि जब हरा पौधा पे जब अपना भोजन बनाता है तो उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। अब हरा पौधा रहेगा जो वहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा। जो पौधा हरा नहीं रहेगा, जो मर गया है, उसका क्लोरोफिल खत्म। और क्लोरोफिल खत्म तो वो भोजन नहीं बनाएगा। और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो जब जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी स्वपोषी पोषण अपना भोजन बनाएगा, अन्यथा नहीं। तो रात में पूछेगा क्या रात में पेड़ पौधा भोजन बनाता है? तो बोलेगा नहीं। क्लियर है? H2O यानी जल की मात्रा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहना चाहिए। अब तब जा करके अपना भोजन ये स्वयं बना लेगा स्वपोषी पोषण। क्लियर है? ये ऐसा नहीं कि जल है तो जल को दूसरा आदमी को बोलेगा अरे भाई तुम जल लेके आओ। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहे भाई पेड़ पौधा, बोले आम का पौधा, लीची का पौधा, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जो भोजन बनाता है वो ये सारा चीज स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं उपयोग कर लेता है। क्लियर? किसी के आश्रित नहीं रहता। लेकिन हाँ, विषमपोषी पोषण में आश्रित रहता है। ऐसा थोड़े ना कि मनुष्य, विषमपोषी पोषण को उदाहरण है मनुष्य। तो मनुष्य ऐसा है भाई कि सब कुछ जो कि अपने से बनाता है, अपने से खाता, अपने से उपजाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई चीज़ तो दूसरे से खरीदता ही होगा। चाहे आप चाहे खादे खरीद करके अपना खेत में उपजा लें तो खाद तो खरीदें, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा स्वपोषी पोषण। जो स्वयं बनाता है अपना भोजन उसे स्वपोषी पोषण। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, कहेगा हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाता है? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होता है? हरे पौधे में जब पोषण की क्रिया आता है क्या प्राणी संभोजी होता है, या परपोषी होता है, या परजीवी होता है, या स्वपोषी पोषण? तो हरे पौधे में पोषण की विधि स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि स्वपोषी पोषण का ही एग्जाम्पल है हरे पौधे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। या पूछेगा पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? अभी तो हमने बताया क्लोरोफिल के कारण होता है। पूछेगा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ना। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। पूछेगा क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा, रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? पूछेगा इनमें से बताओ स्वपोषी कौन है? तो सभी हरे पौधे होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे भी पूछ सकते। अब आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्वपोषी, देखिए स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार का, जैसे पोषण 2 प्रकार का हुआ, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, उसी प्रकार से स्वपोषी पोषण का भी प्रकार 2 है। क्लियर? तो वो कौन कौन है? प्रकाश संश्लेषण, एक रसायन संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, है ना। तो देखिए हमने लिखा इसका डिफिनेशन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया, ये तो जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, या कुछ भी पूछेगा तो वह प्रक्रिया है, वह अवधारणा है, वह रास्ता है, वह मार्ग है, ऐसे बोल सकते हैं जोड़ने के लिए। क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोलते हैं। क्लियर? और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो कब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं? जब जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो उपस्थित, है ना, जल की उपस्थिति होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी होना, यानी 4 चीज जब होगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे उत्पन्न होती है वैसे भोजन बन करके रेडी हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका
यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी पूछ देगा कि है ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र लिखे, तो यहाँ दिखे रासायनिक सूत्र क्या लिखे, यानी कि 6CO2 + 12H2O, यानी कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तब क्या होता है ना, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है और 12 गो जल का जरूरत पड़ता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जल भी है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति थी। अगर ये 4 चीज उपस्थिति है तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वैसे आपका C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का क्या कर देगा, निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बन गया, फिर प्लस 6O2 + 6 है ना H2O, ये सब का क्या होता है, ये सब जो कि बाहर निकल जाता है। क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है भाई, ये आपका जल, ये आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, ग्लूकोज होता है तो वही तो एनर्जी लाता है, तभी तो पेड़ पौधा जिंदा रहता है। हम लोग भी जो भी भोजन करते हैं तो उसमें एनर्जी क्या आता है, ग्लूकोज के रूप में एनर्जी आता है ना, तो ये ध्यान में रखना। और जल जो है और ऑक्सीजन जो है ये आपका बाहर निकल जाता है। क्लियर है, नहीं निकलता, भोजन बना लिया और इसका अपवाद के रूप, अपवाद ये क्या कहता है, उत्पाद, ये जो आपका ये खराब पदार्थ, वेस्ट पदार्थ जो हो जाता है ना, अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ उसके पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग के लिए अच्छा पदार्थ है, हम लोग के लिए अच्छा है ऑक्सीजन, लेकिन पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन खराब है, जो कि वो भोजन बनाता है, जो भी एनर्जी आता है उसके बाद ये ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, और जल भी उसके साथ, जल भी थोड़ा कुछ मात्रा में कहा जाता है बाहर चल जाता है। ध्यान में रखना। क्लियर है ये चीज़ को। आगे, प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार का निर्माण होता है, देखो ऑब्जेक्टिव पूछा, या प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अंतिम उत्पाद क्या है प्रकाश संश्लेषण का, कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव भी है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये जानिए। कार्बोहाइड्रेट एक शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट एक क्या होती है, शुगर होती है। यह शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज को बनाती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर जाकर किसको बनाती है, ग्लूकोज को। जो भी खाते हो उसमें ग्लूकोज रहते हैं, जो भी चीज़ खाना खाएं ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसमें है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कहानी खत्म, सिंपल सा। कुछ जगह प्रकाश संश्लेषण होती है, कब होती है, रात में, दिन में। हमने अभी तुरंत बताया कि दिन में होती है, रात में तो होगी नहीं, क्योंकि सूर्य ही नहीं है तो भोजन कैसे बनाएगी। क्लियर है, चलिए तो हो जाएगा आपका रात में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव पर ही चर्चा कर लेते हैं, इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो भी है ये देख लेते ताकि छूटे ना। प्रकाश संश्लेषण का अगर रिलेटिव में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, जल से निकलता है मेरे भाई। ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, जल से। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। कच्चा पदार्थ नहीं, बोला नहीं है। कौन सा कच्चा पदार्थ नहीं, तो ऑक्सीजन कच्चा पदार्थ नहीं, ऑक्सीजन तो पक जाता है ना, तभी तो हम लोग उसका पका हुआ चीज़ को ग्रहण करते हैं। मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अपशिष्ट के रूप में बाहर फेंक देता है। इसका पका पदार्थ, पेड़ पौधा के लिए पका चीज़ है ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए कच्चा है, हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पका है ना, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन जो बाहर जो फेंकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, तो जो पका है तो वो तो गर्म होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है ना, तो ध्यान में। अच्छा, जल भी तो नहीं होगा, जल भी इसके लिए, तो जल भी वो क्या करता है, जितना ज़रूरत होता है उतना रखता है, बाकी बात सबको बाहर निष्कासित कर देता है। फिर क्लोरोफिल, ये सब चीज़ नहीं, ये सब चीज़ इसके लिए कच्चा पदार्थ है। आगे कच्चा, आगे देखिए कहता है कि प्रकाश, ए भाई हट जा थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति हो गया, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ तो ग्लूकोज बना। जैसे हमने अभी तो बताया था C6H12O6, ये क्या है, यही तो ग्लूकोज का सूत्र है। क्लियर, आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, तो कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या होता है उत्पन्न, कार्बोज उत्पन्न होता है। क्लियर है, कार्बोज उत्पन्न होता है। जो भी चीज़ खाते हैं उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज जो है वह कार्बोज कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो देख कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ती है, क्योंकि पत्ती के द्वारा ही सारा काम संपन्न होता है ना, पत्ती के द्वारा ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पत्ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है आराम से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है ना। तो इस प्रकार से कहता है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है कौन सा है, तो हरे रंग का पदार्थ क्या है, क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पौधा का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये रखना ध्यान में। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस क्या है, CO2, बाकी बात नहीं है सभी गैस। फिर है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे जो कम होगी वो बैंगनी रंग के किरणों में होगी, ध्यान में रखना। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंगों के किरणों में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है वो लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग का प्रकाश देखना बहुत दूर से ही दिख जाएगा, लेकिन बैंगनी रंग का प्रकाश नहीं दिखता, यही अंतर है थोड़ा सा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में और कम बैंगनी। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो सूर्य के प्रकाश है। पर सबसे प्रथम चरण सूर्य का प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, क्लियर है ना, ये हो गया। फिर कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो यहाँ दिया गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थोड़े नहीं निकलता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता। क्या बाहर निकलता है, तो बाहर तो आपका निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, तो ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव जो भी बन जाता है हमने सारा ऑब्जेक्टिव पे क्या क्या कवर कर लिया भाई। क्वेश्चन अब देखिए, क्योंकि स्वपोषी पोषण दो प्रकार का है मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण एक है रसायन संश्लेषी पोषण। तब रसायन संश्लेषी पोषण किसे कहते हैं ना, तो वैसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है ना, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बनाता है। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर जो अपना भोजन बनाता है उसे रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं, है ना, उसे रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन जीवाणु हो गया, सल्फर जीवाणु हो गया, लौह जीवाणु हो गया, है ना, तो लौह जीवाणु ये सब रासायनिक संश्लेषी पोषण है। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल को यूज करके ये सारा जीवाणु जो कि बन जाता है। जीवाणु का मतलब होता है वायरस, क्लियर है, ध्यान रखना। तो वायरस तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कराता है तो वायरस बन जाता है ना, जीवाणु, ये ध्यान है। फिर कहता है विषमपोषी पोषण, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है ना। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़े, उधर स्वपोषी पोषण पढ़ लिया सारा चीज। तो विषमपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हमने बताया मानव हो गया, जू हो गया, शेर हुआ, अमरबेल हुआ, जीवाणु हुआ, कवक, मासूम, जोक आदि, ये सब आपका विषमपोषी पोषण है। अगला देखिए विषमपोषी के पोषण के प्रकार मुख्य रूप से देखिए। विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, है ना, और परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्लियर है। जैसे इंग्लिश में बोले तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, इस प्रकार से। अब मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ये इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ना, कहता वैसे जीव जो मृत जीवों या सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। बस इतना सा सिंपल। जैसे में कवक मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है। मशरूम भी मृतजीवी पोषण, ईस्ट भी है जिसको हम खमीर भी कहते हैं, फंजाइम अचार, पुराने ब्रेड, चमड़े की वस्तु मृतजीवी पादप, है ना, लकड़ी, गोबर, अचार, ये सब नहीं आता, भपड़ी जो लग जाता है वही तो मृत है। जैसे में यहाँ हमने लिखा है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, तो मृतजीवी पोषण होता है। पूछे कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है। तो इस टाइप से आपका पूछ देगा, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये सब चीज़। कह देगा यहाँ पे देखा, कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है यानी खमीर में। तो ये हो गया आपका पेज 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर आइए परजीवी पोषण क्या है, दूसरा का स्टेप है ना। तो परजीवी पोषण, तो जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जो कि जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं, यानी पराया जीव पर जो निर्भर रहता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जोंक है ना, जोंक किसको कहते हैं, भैंसाकी जोंक जो पोखरी तालाब नदी तालाब में जो मिलता है ना, जो धरता है एकदम घाव घस पे, तो ये पराया जीव पर अपना अटैक करता है, पराया जीव से भोजन करता है। जू मतलब ढीला, जो माथा में रहता है, शरीर में रहता है ना, सिर में। तो ये जू क्या करता है ना, दूसरा जीव पर आश्रित है। चिलवा मतलब पसीने की गंध से कपड़ों में पैदा होता है। अब देखेंगे कपड़ों में जो गर्मी के दिन में लाल वस्त्र पहनिएगा ना, और ब्लैक या लाल दोनों में से कोई एक पहनिएगा तो उस पर वाइट चीज़ जो कि आ जाता है ना, तो वही आपका उसी को कहते हैं चिलवा,
ये दूसरा का शरीर में उत्पन्न हो जाती है। फिर किलिनी है, किलिनी जानवरों के मुलायम अंगों में चिपक कर जो रहता है, यानी कि किलिनी किसको कहते हैं, जिसको हम लोग चमोकन कहते हैं, बकरी भैंस गाय सब में जो चमोकन जो रहता है ना चिपक करके, वो क्या कहते हैं, दूसरा जीव पर आश्रित है ना। तो ये हो गया परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहेंगे पूछेगा बता दीजिएगा। नेक्स्ट, प्राणी संपोषण या पूर्ण भोजी पोषण क्या है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संपोषण जो तरल भी कर लिया खा लिया ठोस भी खा ले, वो प्राणी संपोषण। जैसे मानव, मानव क्या करेगा, दूध भी पी लिया है ना, मानव क्या करेगा, दूध भी पी लिया, बर्फ को भी खत्म कर लिया, है कि नहीं। तो मेढक ये ठोस वाला भी भोजन ग्रहण करता है और तरल भी करता है, जैसे अमीबा, शेर, मछली, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, अजगर, हाथी, गाय, भालू, लोमड़ी, है ना, लकड़बग्गा, सुअर, बहुत सारा चीज़ है जो कि ये सब क्या है, तरल और ठोस दोनों। तो प्राणी संपोषण का उदाहरण हुआ। प्राणी संपोषण जो कि 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। पहला आता है शाकाहारी, है ना, जिसे हम वेजिटेरियंस कहते हैं, और फिर मांसाहारी, है ना, कार्निवोरस जिसको हम कहते हैं, फिर है सर्वाहारी, है ना, ओमनिवोरस। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो पौधे या पौधों से होने वाले उपज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना, जो पेड़ पौधा को ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं, है ना, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे चूहा हो गया, चूहा शाकाहारी है, पेड़ पौधा से जो भी चीज़ उत्पन्न होता है उसी को ग्रहण करता है। खरगोश हो गया, दीमक हो गया, गिलहरी हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, गाय भैंस हिरण आदि, ये सब क्या है, शाकाहारी है। मांसाहारी किसे कहते हैं ना, कार्निवोरस किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सिर्फ मांस खाते हैं, मांस जो खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, है ना, उन्हीं को मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया, सिंह, मछली, भालू, ये सब सिर्फ मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी हुआ, है ना, ये सब मांसाहारी हुआ। ढेर एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत। अब देखिए सर्वाहारी, है ना, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या है, ऐसे जीव जो वैसे जीव जंतु या जानवर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, लोमड़ी, बंदर, बत्तख, मक्खी, है ना, बहुत सारा चीज़, आदमी, ये सब क्या है, सर्वाहारी। आदमी क्या करेगा, मांस मछली भी खा लेगा और पेड़ पौधा से जो बड़ा चीज़ है वो भी खा लेगा, तो ये सब सर्वाहारी है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने यहाँ पे अंतर का भी जुगाड़ लगा दिया कि भाई स्वपोषी पोषण ये क्या करेगा, प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, क्योंकि स्वपोषी जो भोजन स्वयं बनाएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण चाहिए, और इसमें क्लोरोफिल की होता है ना, स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं, यानी इधर आपको इसका अपोजिट बोला है। यह केवल हरे पौधे में होता है, या जो है हरे पौधे में नहीं होता, कौन नहीं कहता है, अपोजिट बोल रहा। फिर क्या है, कहता है कि इसमें अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसमें अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है। सिंपल सा जवाब। नेक्स्ट, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यह अपना भोजन केवल दिन में बनाते हैं, यह अपना भोजन दिन और रात दोनों में बनाते हैं। कौन है, यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ऊर्जा अधिक होती है, इसमें ऊर्जा कम होती है। तो ये हमने 8-9 पॉइंट दिया ताकि आप अगर इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे तो आप बना सकते हैं। हाँ 2 नंबर आप पूछेगा तो 3 पॉइंट काफ़ी है, मिनिमम 3 पॉइंट का आंसर दीजिए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा। क्लियर है। 5 नंबर आप पूछेगा तो लिख दीजिएगा, 6-7 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, पहला कि हमने ट्रिक भी बनाया कि प्रकाश फील किया तब बोला हरी आप जो है कि भोजन स्वयं बनाओ दिन में 2 बार, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है ना, उदाहरण नहीं होते। फील का मतलब था क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता आती है, देखिए 2 नंबर में क्लोरोफिल होगा, है ना। फील ये ट्रिक हुआ, प्रकाश, तो प्रकाश इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें नहीं फील, यानी प्रकाश ने फील किया तो फील मतलब क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल उदाहरण नहीं, प्रकाश ने क्या क्या फील किया और क्या बोला, तब बोला हरी आप भोजन स्वयं बनाओ और दिन में 2 बार खाओ, है ना। तो यहाँ देखिए ट्रिक फॉलो करेगा। हरी का मतलब था हरे पौधे, ठीक है, तो केवल हरे पौधे में इधर नहीं, तो हरी आप पहला अक्षर तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता थी। अब पास मतलब आप, का पास होता है पाचन, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, उधर होती है ना। आप भोजन स्वयं बनाओ, तो इसमें भोजन स्वयं बनाता है या भोजन स्वयं नहीं बना, है ना, या अपना भोजन स्वयं बनाता है। और क्या बोला, दिन में 2 बार खाओ कम से कम, तो दिन में या अपना भोजन दिन में, या 2 प्रकार का, उधर 2 प्रकार का नहीं, तब बोला ऊर्जा मिलेगा, है ना, इसमें अधिक ऊर्जा, इसमें कम ऊर्जा। तो ये ट्रिक भी याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो कि आसानी तरीका से ये सारा चीज़ को जो कि लर्न करा देगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन ये आया, ठीक है, तो प्यारे साथियों वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है।
अब जो हम चर्चा करेंगे ना नेक्स्ट दिन के क्लास में जो चर्चा करेंगे ये इसके ऊपर चर्चा करूँगा। ये दिखे तो यहाँ पे ये प्रायोगिक विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा, है ना। फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को करता हूँ स्टॉप। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।